गाजीपुर से मोहम्मद इसरार पत्रकार उप संपादक की खास रिपोर्ट। स्वर्गीय अर्जुन राय की द्वितीय पुण्यतिथि पर सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने अर्पित की श्रद्धांजलि। मंच से साधा मौजूदा सरकार पर निशाना। पूर्व विधायक के छोटे भाई समाजसेवी एवं उद्योगपति कैलाशपति पांडेय ने थामा सपा के दामन तहसील अंतर्गत पिपनार ग्राम में सपा के कर्मठ एवं जुझारू कार्यकर्ता स्व अर्जुन राय की द्वितीय पुण्यतिथि पर सपा के दिग्गज नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे, जिसमें मुख्य अतिथि सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने ग्राम पिपनार में पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वहीं मंच से भाजपा और मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि महंगाई पर नकेल कसने में मौजूदा सरकार लगातार विफल होती जा रही है। वहीं 2014 के पहले घरेलू सिलेंडर 450 रुपये था, जबकि मौजूदा सरकार ने रसोई गैस सिलेंडर की दामों में लगातार बढ़ोतरी कर 1200 के पार कर रक्षाबंधन पर आगामी लोकसभा के चुनावों को देखते हुए 200 रुपये घटाकर ये बहुत बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। साथ निशाना साधते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, महंगाई को नियंत्रित करने में पूरी तरह से विफल है मौजूदा सरकार। वहीं इस मौके पर पूर्व विधायक दीनानाथ पांडेय के छोटे समाजसेवी एवं उद्योगपति भाई कैलाशपति पांडेय ने बसपा का साथ छोड़ सपा का दामन थामा। इससे आगामी चुनाव बसपा को भारी नुकसान हो सकता है। वहीं इस मौके पर आशीष यादव, राहुल यादव, सैदपुर विधायक अंकित भारती, ओम प्रकाश भारती, रामधारी यादव, गोपाल यादव, मन्नू अंसारी, SK राय, विजय यादव, आजाद राय, संतोष गुप्ता, पूर्व चेयरमैन शशि सोनकर, उमेश सोनकर, मोहसिन खान, हीरा सिंह यादव, विनोद यादव, कमलेश यादव, विनय वीरेन, रामावत यादव, जितेंद्र यादव, विवेक यादव, श्रवण यादव, बम बम, विश्वकर्मा, पारस यादव, हीरालाल यादव, राम विजय सिंह चौहान, मन्नू यादव, राजेश मिश्रा, नामवर यादव, अनुज पटेल, ब्रिजेश विश्वकर्मा, रिंकू यादव व सैकड़ों की संख्या में समाजवादी समर्थक उपस्थित रहे। मोहम्मद इसरार इस वक्त हम जनपद गाजीपुर में आए। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष उत्तम नरेश जी का आगमन हुआ है। उनके आगमन पर हमारे समाजसेवी जी जो कि समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, आइए हम उनसे बात करते हैं। आज अध्यक्ष जी के आगमन में आप समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम तो जन्मजात जब से पैदा हुए हैं तभी से समाजवादी थे, लेकिन बीच में हमारे भाई साहब दीनानाथ पांडे जी 2096 में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े, 2002 में लड़े, लेकिन 2005 में 2007 में किसी कारणवश टिकट समाजवादी पार्टी से नहीं मिला। इसके कारण हम लोगों ने, क्योंकि बहन जी और माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी से हमारे संपर्क में आ गए और उन्होंने टिकट दिया और 2007 में हम लोग बसपा ज्वाइन कर लिए। और बसपा ज्वाइन करने के बाद 2007 के चुनाव में हमारे भाई साहब दीनानाथ पांडे जी विजयी हुए। लेकिन समाजवादी पार्टी से जो शुरू से लगाव रहा, हम लोगों के राजनीतिक गुरु स्वर्गीय श्री रामकरण दादाजी थे और उन्हीं से हम लोगों ने राजनीति का ककारा भी पढ़ा था। लेकिन अब हम लोगों के बीच में नहीं रहे और मन मिजाज हमेशा समाजवादी की तरफ ही रहता था। 2019 के लोकसभा चुनाव में माननीय अफजाल अंसारी जी संयुक्त प्रत्याशी रहे सपा बसपा गठबंधन के, जो हमारे बहुत ही शुभचिंतक और हमारे परिचित, अच्छी तरह परिचित भी हैं। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि आप मेरे चुनाव का संचालन सैदपुर विधानसभा का कर दीजिए पांडे जी। और मैंने उनकी बातों को मान करके तभी से मैं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों को चूँकि कंबाइंड प्रत्याशी थे, मैं चुनाव प्रचार किया और तब से मेरा लगाव थोड़ा समाजवादी पार्टी की तरफ ज़्यादा हुआ और तब से मैं समाजवादी पार्टी के लिए काम करता रहा हूँ। लेकिन हमारे जो नौजवान मित्र, मेरे शुभचिंतक, मेरे चाहने वाले लोगों का ये कहना था कि नहीं बाबा, आप एक बार पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, अच्छा लगेगा हम लोगों को। उनके उत्साहवर्धन के लिए आज हमने प्रदेश के अध्यक्ष परम आदरणीय श्री नरेश उत्तम पटेल जी MLC के समक्ष समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया है। और समाजवादी पार्टी जब तक रहना है, जीना है, बहुत लंबी उम्र नहीं है, मैं भी 70 के आसपास पहुंच गया हूं। जब तक रहूंगा समाजवादी पार्टी की सेवा करूंगा और माननीय अखिलेश जी के हाथों को मजबूत करूंगा। आज जो आपको लग रहा है हमारे जनपद ओम प्रकाश राजभर विषय में का जो पटांग शब्दों का बयानबाजी कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं? माननीय ओम प्रकाश जी
अपने दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको अपनी भाषा पर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। अमर्यादित भाषा, किसी जात विशेष के बारे में बोलना अच्छा नहीं है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि घोसी का चुनाव लेकर के, क्योंकि उनको पार्टी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के पीछे यही मकसद था कि आप घोसी जिता करके आइए और आपको मंत्री बनाया जाएगा। अब उनका, क्योंकि घोसी में सारों जात के लोग, सवर्ण लोग, बैकवर्ड लोग, माइनॉरिटी के लोग, मोस्ट बैकवर्ड लोग, शेड्यूल कास्ट, सारे लोग लामबंद होकर के सुधाकर जी की तरफ हो गए हैं। तो इस हताशा और निराशा में आकर के माननीय ओम प्रकाश राजभर जी विशेषकर यादव समाज के लिए उल्टी सीधी बात कर रहे हैं, जो कि एक राजनीतिक व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। समाज में इस तरह का मर्यादित भाषा का प्रयोग करना मेरे समझ से बहुत ही निंदनीय है। मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। आइए हम पूर्वांचल के गांधी कहे जाने वाले रामकरण दादा के पुत्र, जो कि आप लोग सामने हम बात करते हैं, देखिए वो क्या करना चाहते हैं। आज समाजवादी की जो घोसी में लहर चल रही है, कि क्या जानकारी देंगे? बिल्कुल, मैं जैसे आपका बताना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली रैली हुई थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे आए थे, तो मैं भी गया था वहाँ पे। तो वहाँ पे जो चीज़ें, जो लोगों का समूह, क्राउड जो चिल्ला रहा है, समझ जाइए आपकी सर्व जातीय सर्व धर्म के लोग उनके साथ मजबूती से खड़े हुए हैं और बहुत अच्छे अंतर से समाज पार्टी वहाँ जीतने जा रही है, जिससे आने वाले समय में इंडिया गठबंधन को एक रास्ता दिखेगा कि कैसे हम एनडीए सरकार को पलट सकते हैं। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि सेमीफाइनल जो कि इंडिया गठबंधन वहाँ जीतने जा रहा है। आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जैसे रैली वहाँ चल रही थी, तो आप देखेंगे वहाँ बसपा के भी झंडा दिख रहा था, क्योंकि कांग्रेस समर्थन कर चुकी थी। उसके बाद स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के जो डॉक्टर महेंद्र राजभर है, वो भी बड़े मजबूती से समाज पार्टी के पक्ष में वोट दिलवा रहे थे। इसलिए मैं ये बड़े दावे के साथ कर सकता हूँ, आप नोट भी कर पार्टी बहुत अच्छा तरह आज इंडिया गठबंधन की जो आज बैठक हुई थी, उसमें भी निर्णय नहीं लिया गया। तो इंडिया गठबंधन की, क्योंकि हमारा शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ पहुँचे हुए, जो भी फैसला लेंगे हम सब लोग उस चीज़ को मानते हुए उनके नेतृत्व में जो भी आदेश होगा